एक ऐसी रिपोर्ट जिससे पीएम मोदी के विकसित भारत के सपनों को लगा झटका। जी हां दोस्तों, एक ऐसी रिपोर्ट जो यह बता रही है कि अब भी सब कुछ ठीक नहीं है और क्या ठीक नहीं है, जिससे जापान जैसे देश को हमारे यहाँ देश में ऑफिस खोलना पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, जुनून खबरों का में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रमोद आनंद। भारत जापान संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से काफी मजबूत है। दोनों देश के संबंध विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी पर आधारित है। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए जापान ने भारत में विदेश मंत्रालय का नया कार्यालय खोलने का फैसला किया है। यह कार्यालय भारत में जापानी कंपनियों की मदद करेगा। जापान ने ऐलान किया है कि वह निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत में विदेश मंत्रालय का नया कार्यालय स्थापित करेगा। यह कार्यालय भारत के साथ आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और देश में विस्तार करने के लिए इच्छुक जापानी कंपनियों को सहायता प्रदान करेगा। इससे भारत में बड़ी संख्या में जापानी कंपनियों के आने की उम्मीद की जा रही है, जिससे भारत सरकार के मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि जापान के इस सहयोग से पड़ोसी देश चीन की टेंशन बढ़ गई है। चीन को डर है कि जापानी कंपनियों के भारत जाने से उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर पड़ सकता है। निकाई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार यह कार्यालय भारत में पहले से मौजूद जापानी कंपनियों की चिंता को दूर करने के लिए आवश्यक सुधारों को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जापानी कंपनियों ने भारत के अलग अलग राज्यों के नियमों, कानूनी प्रक्रिया और मुश्किल टैक्स नीति जैसी चुनौतियों का जिक्र किया है। उनका मानना है कि वे कुछ ऐसे कारण हैं जो भारत में निवेश से संबंधित फैसलों को और अधिक मुश्किल बना रहे हैं। ऐसे में जापानी कंपनियों को उम्मीद है कि नया ऑफिस उनके चिंताओं को भारत सरकार के सामने उठाएगा, जिससे निवेश में अड़चनें दूर होंगी। जापान ने भारत में नया ऑफिस खोलने का फैसला ऐसे समय किया है जब दोनों देश अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। भारत और जापान का लक्ष्य अगले एक दशक के अंदर निजी क्षेत्र में लगभग $62 बिलियन का निवेश करना है। हालांकि जापानी कंपनियों का कहना है कि भारत में कानूनी जटिलताएं लगातार परेशान कर रही हैं। यही कारण है कि भारत में निवेश करने में गहरी रुचि होने के बावजूद जापानी कंपनियों ने काफी धीमी गति से अपना विस्तार किया है। रिपोर्ट में जापानी दूतावास से मिले आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि वर्ष 2024 में भारत में 1434 कंपनी कार्यरत थी। यह संख्या 2018 से लगभग समान है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके ठीक उल्टा थाईलैंड में लगभग 6000 और सिंगापुर में लगभग 4500 कंपनियां कार्यरत हैं। इसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि जापानी कंपनियों को अब भी भारत में कारोबारी माहौल पसंद नहीं आ रहा है और वे दूसरे विकल्पों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के सर्वे में लगातार 4 वर्षों तक भारत को जापानी निर्माताओं के लिए सबसे अधिक संभावना वाला विदेशी देश बताया गया है। एक तरफ हम मेक इन इंडिया के तहत विदेशी इन्वेस्टर्स को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, आपका स्वागत है। पीएम मोदी का तो यह मिशन है। हमारे देश के हरियाणा राज्य के सीएम भी लगभग साल भर पहले जापान गए थे और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी जापान गए हुए थे। पर इसके बाद भी जापानी कंपनियां लगातार परेशान हैं कि निवेश में हमारी गहरी रुचि है, पर कानूनी जटिलताएं लगातार परेशान कर रही हैं। जापानीज कंपनीज की परेशानी का हाल यह है कि वर्ष 2024 में भारत में 1434 कंपनी कार्यरत थी। यह संख्या 2018 से अब तक लगभग समान है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके ठीक उल्टा थाईलैंड में 6000 कंपनी और सिंगापुर में 4500 कंपनी कार्यरत है। जिन देशों को हम टूरिस्ट पोर्ट ही समझते हैं, वहाँ के छोटे से देश हमसे मीलों आगे हैं। उन्होंने हमें मीलों पीछे छोड़ रखा है। जिन देशों को लेकर हमारे देश में धारणा बनी हुई है कि इंडिया के टूरिस्ट के बगैर
इनकी इकोनॉमी चल नहीं सकती, खासकर थाईलैंड की उस छोटे से देश ने जापान की 6,000 कंपनियां हैं और भारत में 2018 से 2024 के बीच में जापानीज कंपनी की संख्या 1438 ही है। कोई भी कंपनी बड़ी नहीं है। यह सब तब है जब पीएम मोदी ने देश को डेवलपमेंट करने की कमान अपने हाथ में संभाल रखी है। जापान की 1438 कंपनीज ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया हुआ है। थाईलैंड और सिंगापुर में मिलाकर लगभग 10,500 जापानीज कंपनीज काम कर रही हैं। यह सब हमारी कमी की वजह से ही वहां पहुंच गई हैं। अगर इनमें से भी आधी कंपनी, लगभग 5,000 कंपनी हमारे देश में लग जाती तो लगभग 15 लाख लोगों को और रोजगार मिल गया होता। जापान चाइना को भी पसंद नहीं करता और जापानीज कंपनीज को हमारे देश की कानूनी जटिलताएं और माहौल पसंद नहीं है। अगर हमारे देश में लाखों लोग रोजगार मिल जाता और हमारा देश और अधिक गति से रफ्तार पकड़ सकता था। बहरहाल जापानीज ऑफिस खुलने से क्या पीएम मोदी का विकसित भारत का मिशन सपना क्या रफ्तार पकड़ सकेगा? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी बातों को मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इसमें इतना ही। आपसे अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।